मेरे पीछे यहाँ ये नंदगढ़ है और नंदगढ़ के जस्ट साइड में लिखा हुआ है क्षतिग्रस्त भवन इधर आना मना है। मेरा सवाल आईसीडीएस डिपार्टमेंट से भी है। जब इस भवन की हालत इतनी जर्जर है तो उन्होंने इसे वेदांता के हवाले कैसे कर दिया? इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि इतना बजट पेश हुआ है, शिक्षा को लेके हम ये काम करेंगे, और दूसरी तरफ हम सरकारी भवनों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे हैं। सिस्टम की फॉल्ट है, अधिकारियों की फॉल्ट है, या फॉल्ट है यहाँ के ग्रामवासियों की जो आवाज़ उठाने से डरते हैं। दीवार की दरारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पल धाराशायी हो सकती है। इस भवन की बजाय उस जर्जर भवन में आंगनबाड़ी क्यों चल रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय चौधरी है और आप देख रहे हैं जनता माइक सीकर। सीकर जिले की श्री माधोपुर विधानसभा के जलालपुर ग्राम में अभी उपस्थित हैं हम। यहाँ से गुजर रहे थे, आसपास सरकारी भवन पर नज़र पड़ी तो मन व्यथित हो गया। अंदर आकर के देखा तो भवन पे लिखा हुआ है यहाँ आना मना है। फन फैक्ट ये है दोस्तों, ये श्री माधोपुर विधानसभा है। यहाँ के विधायक झाबरजी खर्रा यूडीएच मंत्री हैं। मंत्री साहब, शिक्षा मूलभूत सुविधाओं में से एक है। यहाँ देश का भविष्य बनता है, बच्चे यहाँ बैठते हैं, सीखते हैं और कल के भविष्य का निर्माण होता है। मेरे पीछे यहाँ नंदगढ़ है। आईसीडीएस एक डिपार्टमेंट होता है जो वेदांता को अपने भवन सुपुर्द करता है, जहाँ वो आंगनबाड़ी को बदलते हैं नंदगढ़ में। अब मेरा सवाल आईसीडीएस डिपार्टमेंट से भी है। जब इस भवन की हालत इतनी जर्जर है तो उन्होंने इसे वेदांता के हवाले कैसे कर दिया? मेरे पीछे यहाँ ये नंदगढ़ है और नंदगढ़ के जस्ट साइड में लिखा हुआ है क्षतिग्रस्त भवन इधर आना मना है। बेशक सामने स्कूल चल रही है, लेकिन जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। यहाँ बच्चा क्या पढ़ता है कि यहाँ आना मना है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी। पिछले साल भी हमने देखा, झालावाड़ जिले में एक बहुत बड़ी घटना हुई जहाँ बच्चे भवन के गिर जाने से दब के मर गए। तो कब तक ऐसी दुर्घटनाओं का हम बस बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे? यहाँ चारों तरफ रस्सियाँ लगाई हुई हैं, क्षतिग्रस्त भवन इधर आना मना है, ये लिखा हुआ है। मेरा सवाल दर्शकों से भी है। जब बच्चे स्कूल में बेशक पढ़ते हैं, बच्चों का अध्यापक कब तक ध्यान रख सकते हैं? कभी ना कभी तो वो बाहर आएंगे। खेलने के लिए बच्चे इधर आ गए, कल को दुर्घटना हो गई तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ जहां राजस्थान सरकार बात करती है शिक्षा के बजट को लेके, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि इतना बजट पेश हुआ है, शिक्षा को लेके हम ये काम करेंगे, और दूसरी तरफ हम सरकारी भवनों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ इतनी बड़ी दरार है और ये कभी भी खिसक जाए और मौत का बुलावा कभी भी आ जाए। क्या यूं ही बैठे बैठे हम अनहोनी का इंतजार करते रहेंगे कि कब कोई अनहोनी हो? क्यों ना इन समस्याओं पर पहले से ही नज़र डाली जाए और इनका निवारण किया जाए। गलती सरकारों की नहीं है, ये भवन बहुत लंबे समय से हैं, सरकारें हर 5 साल में बदलती रहती हैं। सवाल ये है कि शिक्षा जैसी जो प्राइमरी व्यवस्थाएं सुपुर्द होनी चाहिए, वहाँ ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बैठ पा रही? सिस्टम की फॉल्ट है, अधिकारियों की फॉल्ट है, या फॉल्ट है यहाँ के ग्रामवासियों की जो आवाज़ उठाने से डरते हैं? लेकिन हम आवाज़ उठाने से नहीं डरते। हम एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते ये आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे तकलीफ किसी के भी हो। नंदगढ़ है, बेशक यहाँ क्लासेस संचालित नहीं होती होंगी, बट ये आंगनबाड़ी तो चलती होगी जिसे नंदगढ़ में बदला हुआ है। आईसीडीएस डिपार्टमेंट किस तर्ज पर इस भवन को वेदांता फाउंडेशन को सुपुर्द कर सकता है? मेरे पीछे पानी की एक टंकी है बड़ी सी, इस पर लिखा हुआ है पियो शुद्ध जल। आगे मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, स्वस्थ या स्वास्थ्य मेरे को कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसकी हालत आप देख के बताइए कि यहाँ पानी पीने से बच्चा किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख पाएगा। अभी इतनी समस्याएं आपने देखी हैं। अभी जिस टूटी हुई दीवार की मैं बात कर रहा था, उसके ये पीछे का हिस्सा है। आप खुद दीवार की दरारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पल धाराशायी हो सकती है। मेरे पीछे ये एक आधा बना हुआ भवन देख सकते हैं आप। लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 5-6 साल पहले ये बना था आंगनबाड़ी के लिए। अभी तक यहाँ छत नहीं डली है। ये एक छोटा ढांचा बना करके रख दिया गया है और अभी तक इसकी कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं बात ये भी आती है कि सरकारी तंत्र में काम शुरू तो हो जाते हैं, बट उनको समाप्ति तक जाने में इतना समय लग जाता है कि वो उन चीज़ों का फिर मतलब नहीं रहता। मुझे नहीं पता कितना खर्चा आता, सरकारी तंत्र उसको वहन करता है। सर, इस भवन की बजाय उस जर्जर भवन में आंगनबाड़ी क्यों चल रही है? वहाँ मौत का बुलावा हर पल रहता है। इसको आराम से पूरा किया जा सकता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ज़्यादा पैसा भी शायद खर्च नहीं होगा, और खर्च होगा भी तो वो सरकार वहन करेगी। बट इनकी आवाज़ कौन उठाए और जिम्मेदारों तक कैसे पहुँचे ताकि इनका कार्य समय पर पूर्ण हो सके? ये ढांचा आंगनबाड़ी के लिए तैयार हुआ था, छत यहाँ नहीं गिर पाई है। सवाल फिर भी वही है कि किस अधिकारी ने यहाँ पैसे खाए,
या कौन इसका जिम्मेदार है कि 5-6 साल होने के बाद भी आज तक ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई, और बावजूद इसके आज एक जर्जर भवन में वहाँ एक आंगनबाड़ी चल रही है जो एक अच्छे तरीके से यहाँ चल सकती थी। क्या इसके पीछे अधिकारियों का खेल है या खेल है किसी नेता का? तो अंत में बात आती है सॉल्यूशन की। जो इस काम को कर सकते हैं, अधिकारी हो, सरकार हो, प्रशासन हो, उन तक ये बात जानी चाहिए। मंत्री महोदय, आपसे भी मेरा अनुरोध है, आप इस विषय में सुध लें ताकि इन विद्यालयों का निर्माण हो सके, और जो कहीं ना कहीं एक प्राथमिक शिक्षा की बात होती है उसको अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा सके समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।